Hello everyone. In the last lecture we studied about Cartesian products. Today's our topic is relation. For understanding the relation, let two set P and Q. मान लीजिए टू नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास P एंड Q. सेट P के अंदर एलिमेंट्स है हमारे पास A, B, C एंड सेट P के अंदर हमारे पास नेम दिए हुए हैं कुछ अनमोल, भानु, कमल, दिव्या एंड चंद्रेश. यहाँ 5 स्टूडेंट्स के नेम हैं और यहाँ A, B, C हमारे पास 3 लेटर्स है. यानी हमारे पास सेट P के अंदर एलिमेंट्स A, B, C है और सेट Q के अंदर है हमारे पास 5 एलिमेंट्स. ए में हम P के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A P इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q इक्वल टू 5. If we want to find number of element in P cross Q, then NP cross Q इक्वल टू NP cross NQ. यानी P cross Q के अंदर हमारे पास टोटल 15 एलिमेंट्स होंगे. P cross Q के अंदर हमारे पास क्या होंगे? टोटल 15 एलिमेंट्स होंगे. Now we want to find a subset for P cross Q. If we want to define a subset for P and Q, let a relation between P and Q, a relation between set P and Q, set P and Q. P and Q के एलिमेंट्स के बीच में हम कोई रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं. मान लीजिए हमारे पास जो सबसेट है वो लिया गया है. सबसेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से लिए गए हैं? सबसेट के अंदर एलिमेंट्स लिए गए हैं x, y, वेयर x is the first letter of name y. मान लीजिए हमारे पास सेकंड एलिमेंट y है तो y का जो फर्स्ट लेटर है, नाम का फर्स्ट लेटर है वो a के साथ होगा. यानी x जो है हमारे पास y का फर्स्ट लेटर होना चाहिए, y के नाम का फर्स्ट लेटर होना चाहिए. मान लीजिए a का जो रिलेशन है, a का रिलेशन किसके साथ हो सकता है? a का पेयर्स किसके साथ बन सकता है? अनमोल के साथ. इसी तरीके से b का पेयर्स, a का पेयर है भानु सर नहीं बन सकता क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर है वो b आ रहा है, तो इसका किसके साथ बनेगा? भानु के साथ. इसी तरीके से C का है कमल के साथ नहीं हो सकता, दिव्या के साथ नहीं, चंद्रेश से हो सकता है. तो मेरे कहने का मतलब है अगर हम P क्रॉस Q में एक सबसेट डिफाइन करते हैं, सबसेट ऑफ P क्रॉस Q के अंदर हमारे पास टोटल एलिमेंट्स क्या आ गया? A अनमोल, B आ रहा है भानु एंड सिमिलरली C के साथ है चंद्रेश. तो इसके अंदर हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट्स है. बट P क्रॉस Q के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 9 एलिमेंट्स थे. इस तरीके से हमने एक स्पेशल डेफिनेशन लगा के, यानी हमने x और y के बीच में एक स्पेशल प्रॉपर्टी लगा के हमने एक सबसेट डिफाइन किया है. A अनमोल, B भानु एंड C चंद्रेश. इसके अंदर टोटल 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं. नाउ वी डिफाइन रिलेशन. व्हाट इज द रिलेशन? यानी रिलेशन की डेफिनेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो हमें देखना है. तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या बनती है? ए रिलेशन आर फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट, A and B is the subset of Cartesian product, A क्रॉस B. यानी हमारे पास जो रिलेशन R है वो क्या होता है? सेट A क्रॉस B, A क्रॉस B का सबसेट होता है. यानी हमने सेट A और B दो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और हम A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट जो लिखते हैं उसका सबसेट है वो एक रिलेशन होता है. A क्रॉस B यानी एक रिलेशन जो है वो किस तरीके से डिफाइन होता है? A क्रॉस B में by describing a relation between first element of order pair and second element. फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास किस में से लिया गया है? सेट A में से लिया गया है और सेकंड एलिमेंट है वो सेट B में से लिया गया है. बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट A एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट B. इस तरीके से A क्रॉस B क्या होता है? हमारे पास सबसेट होता है. A क्रॉस B का सबसेट है वो एक रिलेशन होता है. द सेकंड एलिमेंट हम क्या कहेंगे? द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज. सेकंड एलिमेंट is called the image of first element. The second element is called
द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अब मैंने इसमें ये बताया है कि जो सबसेट होता है उसके लिए में एक स्पेशल एक डेफिनेशन होनी चाहिए, बाय डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए, जैसे ए क्रॉस बी हम लिख रहे हैं, इसके अंदर है हमारे पास ए कोमा बी, ए इक्वल टू बी, ए कोमा बी बिलोंग टू सेट ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी मान लीजिए। अब मान लीजिए मेरे पास सेट ए जो दिया हुआ है, ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड सेट बी के अंदर एलिमेंट है 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं। तो अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स जो है इसमें आ सकते हैं ए क्रॉस बी के अंदर, यानी रिलेशन आर। ए क्रॉस बी के अंदर सारे एलिमेंट्स है, लेकिन रिलेशन आर के लिए हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं। आर के लिए हमने यह प्रॉपर्टी दे दी, यानी हमारे पास फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। क्या लिखा मैंने, वन रिलेशनशिप डिफाइन बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड, या फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स के बीच में मैंने रिलेशन क्या दे दिया, क्या प्रॉपर्टी, ए की वैल्यू वो 2b के बराबर है। इफ b इक्वल टू 2, मान लीजिए मैंने b की वैल्यू 2 ली, तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 2 × 2 4 आ गई, यानी हमारे पास रिलेशन r के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 4, 2। अगर हम b इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 × 3 इक्वल टू क्या आ गया 6, बट 6 नॉट बिलोंग टू a, 6 सेट a के अंदर नहीं है, यानी सेट r के अंदर हमारे पास सिर्फ रिलेशन r के अंदर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट बन रहा है 4, 2। लेकिन अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो इसके अंदर 4 × 5 यानी 20 एलिमेंट्स बनते हैं। तो ये r क्या हो गया, रिलेशन ए क्रॉस बी का एक सबसेट हो गया। इसलिए हम कहते हैं रिलेशन r जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, वो एक स्पेशल कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जब भी हमें रिलेशन का कोई क्वेश्चन आएगा ए बी ऑर्डर पेयर्स के रूप में हमें लिखना है, इसके लिए हमें एक कंडीशन दी हुई होगी। वो कंडीशन क्या है उसको देख के हम रिलेशन के कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं वो निकाल सकते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस। तो आगे देखते हैं बच्चों, मैंने अभी रिलेशन की डेफिनेशन आपको बताई थी, समझ में आ गई होगी, तो एक बार और देखते हैं रिलेशन की डेफिनेशन क्या है। ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, ए एंड बी आर बोथ नॉन एम्प्टी सेट, इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मैंने बता दिया कि रिलेशन आर है वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है बाय डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। ये हमारा हो चुका है। अब हम रिलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे डोमेन है, रेंज है एंड कोडोमेन है। डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ आल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। जो हमारे पास रिलेशन आर के अंदर ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं उनके सभी फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट है वो रिलेशन आर का डोमेन होता है। द सेट ऑफ आल सेकंड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर पेयर, यानी रिलेशन आर के जो ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं उनके सेकंड एलिमेंट्स का सेट है उसको हम रेंज कहते हैं। और कोडोमेन क्या है, जो सेकंड सेट पूरा है वो कोडोमेन होता है। तो अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है, सेट ए इक्वल टू हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए, और रिलेशन आर की डेफिनेशन क्या है, आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई, आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई एंड वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड एक्स कोम वाई बिलोंग टू, एक्स और वाई दोनों सेट ए के ही एलिमेंट है। तो x, y, अब देखिए हमारे पास सेट ए है, ए से ए में ही रिलेशन डिफाइन किया गया है। तो इस तरीके से हम इसको डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सेट ए से ए में ही रिलेशन डिफाइन किया गया है आर, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए, यानी रिलेशन आर सेट ए से ए में डिफाइन किया गया है। हमारे पास यहाँ लिखा है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी इसके अंदर जो स्पेशल कंडीशन दी गई है वो क्या है। अगर हम ए क्रॉस ए लिखते हैं तो उसके अंदर 6 क्रॉस 6 एंड टोटल 36 एलिमेंट आएंगे। लेकिन रिलेशन आर मैंने बताया, रिलेशन आर क्या होता है, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, जिसमें से कौन कौन से उस 36 एलिमेंट्स में से कौन कौन से एलिमेंट रिलेशन आर के अंदर आ रहे हैं वो हमें देखना है। तो इसके लिए हमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी दी होगी। हमें गिवन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब हम x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, 4x इक्वल टू 1 हम फाइंड करते हैं, y की वैल्यू 1 प्लस 2 3 आ गई, 4x इक्वल टू 2। अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 प्लस 2 यानी 4 आ गई। अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 प्लस 2 यानी 5 होगी। अगर हम x इक्वल टू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 4 प्लस 2 यानी 6 हो गई। अगर हम x की वैल्यू 5 लेते हैं
तो y की वैल्यू 5 + 2 यानी 7 आ गई, जो कि नॉट बिलोंग टू है 7 है, वो सेट ए के अंदर नहीं आ रहा है। तो हमारे पास रिलेशन आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? आर के अंदर हमारे पास हो गया 1, 3, 2, 4, 3, 5 एंड 4, 6। इसके आगे एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो रिलेशन आर के अंदर हमारे पास ओनली 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब मान लीजिए हमें रिलेशन आर का डोमेन फाइंड करना है, तो हम डोमेन कैसे फाइंड करेंगे? रिलेशन आर के लिए डोमेन क्या होगा? डोमेन की डेफिनेशन मैंने क्या बताई है? डोमेन जो है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 1, 2, 3 एंड 4। तो इसके डोमेन में सिर्फ 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड रेंज। रेंज क्या होता है? इसका सेकेंड एलिमेंट। तो रेंज में देखिए हमारे पास आ जाएगा 3, 4, 5 एंड 6। और कोड डोमेन मैंने बताया है कि वुल सेट बी, सेकेंड सेट पूरा जो है वो कोड डोमेन होता है। तो कोड डोमेन के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये टोटल 6 एलिमेंट्स आएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों के डोमेन, कोड डोमेन एंड रेंज समझ में आएगा। डोमेन, कोड डोमेन एंड रेंज रिलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 1 ली, तो 1 का रिलेशन है, अगर हम इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें, 1 का रिलेशन 3 से है, 2 का रिलेशन 4 से है, 3 का रिलेशन 5 एंड 4 का रिलेशन 6 है। तो इसके अंदर टोटल 4 ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। इसको डायग्राम के द्वारा भी, इसको हम एरो डायग्राम कहते हैं, एरो डायग्राम के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ वी टेक एग्जांपल नंबर 2। लेट्स सेट a = 1, 2, 3, 4 डिस्टेंस 14, यानी सेट a के अंदर हमारे पास 1 to 14 तक नेचुरल नंबर्स गिवन है। और रिलेशन आर डिफाइन किया गया सेट a से a में। इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है? y = 3x एंड y की वैल्यू को 3x के इक्वल होनी चाहिए। x एंड y बिलोंग टू x और y दोनों सेट a के एलिमेंट है। तो हम x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? लेट x = 1, देन y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 × 1 = 3। if x = 2, देन हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी 3 × 2 यानी 6। if x = 3, देन y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 × 3 9। यानी हम x की वैल्यू जो है पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू अब हम 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 12 हो जाएगी, और x की वैल्यू अगर हम 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 × 5 यानी 15 हो जाएगी। अगर हम 15 देखिए, 15 सेट a के अंदर नहीं आ रहा है, नॉट बिलोंग टू a। तो हम x की हमारे पास सिर्फ 1 to 4 तक 4 वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यानी हमारे पास यहाँ पर x के 4 ही एलिमेंट्स की इमेज अवेलेबल है, बाकी एलिमेंट्स की इमेज अवेलेबल नहीं है। तो रिलेशन R के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12। इसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स आएंगे। अब मान लीजिए अगर आपको इसका डोमेन और रेंज लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे? डोमेन हमारे पास होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो इसके अंदर डोमेन हमारे पास हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। रेंज क्या होता है? रेंज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट्स हमारे पास है 3, 6, 9 एंड 12। और कोड डोमेन का मैंने बताया था, कोड डोमेन पूरा सेट बी है, उसको हम कोड डोमेन कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कोड डोमेन 1, 2, 3, 4 डिस्टेंस 40। तो किसी भी रिलेशन के अंदर डोमेन, कोड डोमेन और रेंज लिखना भी हमें आना चाहिए। पहले रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है वो हमें फाइंड करने हैं। अब देखिए हमने x = 5 पुट किया तो y की वैल्यू 15 आ रही है। 15 सेट a के अंदर नहीं है, यानी 5 के एलिमेंट्स 5 की इमेज हमारे पास नहीं है, 6 की इमेज नहीं है, बाकी सभी एलिमेंट्स की इमेज नहीं है हमारे पास। 1 से 4 तक इन 4 एलिमेंट्स की ही इमेज अवेलेबल है। इसलिए हमारे पास रिलेशन आर में सिर्फ 4 एलिमेंट आएंगे, 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12। और इसी तरीके से डोमेन हो गया और रेंज एंड कोड डोमेन ही हम इजीली लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक और एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर, इस एग्जांपल में दिया हुआ है सेट ए जो है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब R = AB है, AB बिलोंग टू A, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, यानी B के अंदर A का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो सेट R के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? अब देखिए 1 के अंदर 1 का भाग जा रहा है, 2 के अंदर 1 का भाग जा रहा है, 3 के अंदर 1 का जा रहा है, 4 में जा रहा है, 5 में है, 6 में है। यानी B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। सेकंड एलिमेंट मैंने 1 लिया है तो फर्स्ट एलिमेंट 1 हो सकता है, सेकंड एलिमेंट मैंने 2 लिया है फर्स्ट एलिमेंट 1 हो सकता है, सेकंड एलिमेंट 3 लिया है ये 1 हो सकता है, 4 लिया है 1 हो सकता है, 5 लिया है 1 हो सकता है और 6। इसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं सेकंड एलिमेंट 2 लेता हूँ तो मेरे पास 1 हो सकता है, यहाँ पर 1 में 2 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है। सेकंड एलिमेंट अगर फर्स्ट एलिमेंट में 2 लेता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 का 2 में भाग जाता है, 2 का 4 में जाता है और 2 का 6 में जाता है। तो 2 का रिलेशन सिर्फ 3 एलिमेंट से हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम 3 लेते हैं तो 3 का रिलेशन 3 से हो सकता है और 3 का रिलेशन
6 से हो सकता है। अगर हम 4 लेते हैं तो 4 का रिलेशन 4 से हो सकता है, 5 और 6 से नहीं हो सकता। 5 का रिलेशन 5 से हो सकता है, 6 से नहीं हो सकता, और 6 का रिलेशन 6 से हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि सेट आर के अंदर हमारे पास रिलेशन आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 2 2 4 2 6, 3 3 3 6, फिर आएगा 4 4 5 5 एंड 6 6। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, वो इसका डोमेन हो जाएगा। डोमेन के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। और डोमेन के अंदर देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसी तरीके से इसकी रेंज क्या होगी, रेंज के अंदर हमारे पास सेकंड एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। और कोड डोमेन सेट है होता है, तो कोड डोमेन के अंदर भी सारे एलिमेंट्स हैं। इसका डोमेन, कोड डोमेन और रेंज है वो सभी इक्वल है। अब हमें क्या फाइंड, अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन। मान लीजिए हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं, सेट ए और बी। सेट ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3, और सेट बी के अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं एक्स वाई। यानी सेट ए के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या लिखा जाएगा, ए क्रॉस बी होगा हमारे पास 1x 1y 2x 2y 3x 3y। तो टोटल ए क्रॉस बी के अंदर हमारे पास 6 एलिमेंट है। अब हमने रिलेशन की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, रिलेशन इज द सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी अब हमें ये देखना है कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हो सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6। 2 की पावर n होता है, पता है हमें। नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 की पावर n। अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 3 होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 6 एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी के अंदर, तो इसके सबसेट हो गए 2 की पावर 6। यानी ए क्रॉस बी के यानी हमारे पास सेट ए और बी के बीच में 64 जो रिलेशन है वो डिफाइन हो सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने रिलेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो सेट के बीच में कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 की पावर 64 बन गया। देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशन हमारे पास हो गया 64। तो नंबर ऑफ रिलेशन का हम फार्मूला लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी इन सेट ए टू बी। सेट ए से बी के अंदर कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं, इसके होता है नंबर ऑफ ए इक्वल टू 2 की पावर n, m क्रॉस n। 2 की पावर हम लिखेंगे m क्रॉस n। m यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एंड n है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। यानी 2 की पावर m क्रॉस n मैंने लिखा है। m यहाँ क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एंड n है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो इस तरीके से हमारे रिलेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो गई है। तो आज की क्लास में ही ओवर करता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।